अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर CS 403 का पहला लेक्चर। ठीक है, डेटाबेस है DBMS। ठीक है, ये समझ लो कि इजी है। अगर आप इसकी वो आती क्यूरीज आती है। ठीक है, तो समझ लो ये हल है आपके लिए। ठीक है, आपको क्यूरीज आनी चाहिए, और क्यूरीज आपको आती है ना, तो समझ लो ये बुक आपके लिए हल है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस होती है कि आप अपने डाटा को, ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर वे में मैनेज करो, उसे एक्सेस भी कर सको, उसे अपडेट भी कर सको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स अब नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है। ठीक है, और ये और लाइक एक एक बैंक सिस्टम पे अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस होता है, ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, ये भी एक लाइक रिकॉर्ड है, ये भी एक डेटाबेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कौन सा डेटाबेस है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, मार्क्स, और बैंक सिस्टम में ट्रांजैक्शन कितनी है, बैलेंस कितना, अकाउंट कितना है। ठीक है, अब डेटाबेस जो होती है वो सिर्फ जो कलेक्शन ऑफ डाटा होती है। ठीक है, लाइक किसी भी स्टूडेंट्स का नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसके रिलेटेड डाटा सारा, ठीक है, इकट्ठा करना, वो एक डेटाबेस होती है। ठीक है, और उस अब उस डेटाबेस को मैनेज करना, ठीक है, उसको मैनेज करके रखना, उसको अपडेट करना, उसको एक्सेस करना, वो किसका काम होता है? वो होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, तो किसी भी चीज़ का डाटा इकट्ठा करना, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, इसका डाटा इकट्ठा करना सबका। ठीक है, ठीक है, सब स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना, उनका नेम, उनका रोल नंबर, मार्क्स वगैरह, ठीक है, उनका एड्रेस, सब कुछ डाटा इकट्ठा करना, वो होता है डेटाबेस। और उस डाटा को मैनेज करना, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं डेटाबेस, मतलब बाई एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब देखो, जो डाटा वो स्टूडेंट मार्क्स है, और DBMS क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो उसको हैंडल करता है। ठीक है, वो डाटाबेस हमारा हर जगह यूज होता है, बैंक्स में यूज होता है, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूज होता है। और एक मिनट यार। अच्छा, एफिशिएंट डाटा स्टोरेज होता है, तो वो जो एफिशिएंट डाटा स्टोरेज होता है, तो लाइक जो अच्छा डाटा स्टोरेज होती है, वो फास्ट रिट्रीवेबल होता है। ठीक है, लाइक और लाइक डिसीजन मेकिंग होता है, और और मल्टी यूजर एक्सेस होता है। जो अच्छा एक DBMS होता है, जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, जो डाटा को मैनेज करके रखता है, वो फास्ट रिट्रीवेबल होता है। लाइक उस डाटा बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। लाइक एरर वगैरह नहीं देता है, डिले वगैरह नहीं करता, टाइम वगैरह नहीं करता, उसी वो डाटा निकाल के देता है। और अलग 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 डिसीजन मेकिंग होता है, बताता है कि ये डाटा जो आपने एक्सेस किया, जो ये डाटा जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, इसका डाटा फाउंड है कि नहीं है। ठीक है, वो हमारे डेटाबेस में सेव है कि नहीं है। लेकिन इस बात का डिसीजन करता है। और मल्टी यूजर एक्सेस, लेकिन उसे एक साथ मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते हैं। एक डाटा को एक या दो से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अ, ये होता है एक अच्छा DBMS, एक अच्छा डाटा स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है ATM सिस्टम है। ठीक है, अब देखो वो जैसे ही आप ATM में आपका कार्ड डालते हो, और उधर एक बटन होता है शो बैलेंस इंक्वायरी, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, आपका बैलेंस उसी वक्त आपको शो हो जाता है। ठीक है, ये एक अच्छा डाटा स्टोरेज, एक अच्छे DBMS की मिसाल है। ठीक है, कि उसी वक्त डाटा आपको शो होने लग जाता है। ठीक है, ये एक अच्छे डाटा सिस्टम की मिसाल है। अब पहले जो था ना, लाइक सबसे पहले जब लाइक डाटा का लाइक डेटाबेस का, लाइक जब इवोल्यूशन हुई, तो सबसे पहले हम यूज करते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, FPS। ठीक है,
उसको डेटाबेस लिखा होता है, डेटाबेस सिस्टम जिससे होते हैं, डेटाबेस सिस्टम लाइक बाई एसक्यूएल हो गया, ये चीज़ें ठीक है। उसको तो डीबीएमएस लिखे होते हैं, उसको सिर्फ होते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन उनमें बड़े मसले थे, लाइक लाइक डाटा ट्रेसी, इसका मतलब होता है कि लाइक डाटा लाइक डाटा वो हो जाता, डुप्लीकेट हो जाता था। लाइक एक फाइल है उसकी दो बज जाती थी, दो फाइल उसकी तीन बज जाती थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये अभी भी हमारे फोन में होगा, लाइक आपका जो फोन है, आपके फोन जो स्टोरेज है उसमें तकरीबन फाइव परसेंट सिस्टम यूज हो रहा होता है। लेकिन आप अक्सर नोट करते हो कि आपके फोन में एक फाइल के दो, एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल बन जाती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि लाइक एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन डाटा इनकंसिस्टेंसी होती थी, लेकिन डाटा कंसिस्टेंसी सा रहता है, लेकिन कभी कभी डिलीट हो जाता था, कभी किसी वजह से एरर आ जाता, कभी किसी वजह से एरर आ जाता था। तो ये बड़ा मसला था। और दो डाटा शेयर भी था होता है, और इस तरह के ये मसले थे, ठीक है। फिर हमारे पास आया डाटाबेस सिस्टम, ठीक है, डीबीएमएस आया। इससे क्या होता था, सेंट्रलाइज डाटा, लेकिन एक डाटा होता था, आप उसे लाइक किसी भी यूजर को शेयर कर सकते थे, मल्टीपल यूजर्स को आप शेयर कर सकते थे थ्रू डीबीएमएस, ठीक है। एक डेटाबेस सिस्टम फाइल होती है, आप उसको मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डीबीएमएस का फायदा। डाटा शेयर भी होता है, लेस लेस रिडंडेंसी, लाइक डाटा की जो डुप्लीकेशन है वो भी बहुत कम होती है, और बेटर कंट्रोल हमें मिलता है थ्रू डीबीएमएस, ठीक है। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसपे ये मसला था कि डाटा वो होता था, क्या कहते हैं, डुप्लीकेट डाटा, इनकंसिस्टेंसी होती है, लाइक डाटा कभी कभी खुद ब अल्टर हो जाता था, लाइक डिलीट हो जाता था, खुद ब एडिट हो जाता था। तो ये बड़े मसले थे। डाटा शेयर भी था होता है, और प्रोग्राम डिपेंडेंसी, ठीक है। और फिर आपने एक सोल्यूशन निकाला डाटा बेस सिस्टम, लाइक एक डाटा को मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं, और लाइक लाइक लेस लाइक लेस रिडंडेंसी, लाइक नो डुप्लीकेशन, बहुत कम होते हैं डुप्लीकेशन, और बेटर करो हमें मिलता है, ठीक है। अब देखो फाइल सिस्टम भी मसला था कि सेम डाटा होता था, और मल्टीपल टाइप स्टोर होता था। लेकिन एक स्टूडेंट का डाटा, उसका नेम, रोल नंबर, नाम वगैरह, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम सेव हो, एक बार सेव नहीं हो, चलो एक बार सेव हो गया है, जो दो बार फिर सेव हो गया है, फिर तीन बार सेव हो गया है, तो वो खुद ब खुद सेव हो जाता था मल्टीपल टाइम्स। लेकिन डाटा वो होती थी, डाटा डुप्लीकेशन, आपको ऊपर बताया ना, डाटा रिडंडेंसी, ठीक है, ये वाली। लेकिन लेकिन डाटा का डुप्लीकेट हो जा रहा खुद ब खुद। तो ये चीजें तो हो रही है, लेकिन एक स्टोरेज का डाटा था वो बार बार डुप्लीकेट हो जाता था, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, ठीक है। तो इसका सोचिए करंट इससे डीबीएमएस ने, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने, ठीक है। तो एक बार सिर्फ डाटा एक बार स्टोर होता था, उसे आप अलग कहीं भी यूज कर सकते थे, कहीं भी शेयर कर सकते थे, कहीं भी यूज कर सकते थे। उसमें डाटा वो नहीं होती है, डाटा डुप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे फायदे, डाटा शेयरिंग, डाटा इंडिपेंडेंसी, डाटा इंडेंसी, डाटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, ये फायदे थे। ये फायदे हैं डीबीएमएस के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अब डेटाबेस अब डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है, लेकिन डेटाबेस का थ्री लेवल आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल व्यू, ठीक है, इसका इसका फायदा क्या होता है कि यूजर व्यू, लाइक आपको मैं इधर सीख रहा था, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल, एक पहला लेवल होता है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। दिमाग खोलते, डेटाबेस के थ्री लेवल आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। कितने, थ्री लेवल आर्किटेक्चर। पहला होता है एक्सटर्नल लेवल, इसे यूजर व्यू भी कहते हैं, ठीक है। लाइक पेपर में आपसे पूछ रहे हैं ना कि लाइक यूजर व्यू कौन सा लेवल है, तो आप ये कह रहे हैं एक्सटर्नल लेवल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें लाइक
इसमें होता है कि यूजर क्या देखता है। फॉर एग्जाम्पल हर यूजर का डिफरेंट व्यू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एक स्टूडेंट है वो जब रिजल्ट आता है, एक स्टूडेंट है वो क्या देखता है, वो सिर्फ अपने मार्क्स देखता है कि उसका कैसा रिजल्ट है। वो उसे उसे फिलहाल किसी की जरूरत किसी की किसी के मार्क्स देखने की नहीं पड़ी होती, वो सिर्फ उसे पड़ी तो मैं अपने देखूं कि मेरे क्या है, ठीक है। तो लेकिन ये एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है। जो स्टूडेंट क्या करेगा, सिर्फ अपने मार्क्स देखेगा। लेकिन जो एडमिन होगा, जो टीचर होगा, वो क्या करेगा, वो पूरी क्लास का रिकॉर्ड देखेगा, ठीक है। हालांकि रिजल्ट एक है, रिजल्ट एक ही है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अपने मार्क्स से है। लेकिन जो एडमिन है, जो टीचर है, एडमिन है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल है या जो भी है, वो पूरी क्लास के रिकॉर्ड देखेगा, ना कि सिर्फ एक स्टूडेंट के, ठीक है। तो ये होता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल लेवल यूजर व्यू। लाइक डाटा एक होता है, लेकिन यूजर के देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होता है। हर यूजर डाटा को डिफरेंट वे से देखता है, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। एक यूजर वो डेटा को एक भी लाइक किसी और व्यू से देखेगा, और एक यूजर वो डेटा को किसी और व्यू से देखेगा, ठीक है। और ये होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। इसे कहते हैं लॉजिकल व्यू, ठीक है। फॉर इसमें क्या होता है, अ, इस- इसमें डाटा का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसमें डाटा का रिलेशनशिप होता है कि डाटा का आपस में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है जो स्टूडेंट है जो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, ठीक है। उसका उसका क्या उसका स्टूडेंट उसका ताल्लुक स्टूडेंट से होता है, कोर्सेज से होता है और रिजल्ट से होता है। लाइक एक टेबल बना हुआ है ना रिजल्ट का, ठीक है। उसमें स्टूडेंट का कॉलम होगा, कोर्सेज का कॉलम होगा और रिजल्ट का कॉलम होगा, ठीक है। ये होता है कि डाटा का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसे इसे कहते हैं इसे ये भी कहते हैं लॉजिकल व्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये बताता है कि डाटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। लाइक एक टेबल है, एक टेबल के अंदर स्टूडेंट भी होगा, स्टूडेंट का कॉलम भी होगा, कोर्सेज का कॉलम भी होगा, रिजल्ट का कॉलम भी, और ये आपस में लिंक हो गए। लाइक स्टूडेंट है वो लिंक होगा कोर्सेज से कि इस स्टूडेंट के ये कोर्सेज है और और इसका ये रिजल्ट है, ठीक है। ये आपस में लिंक हो गए सारे, ठीक है। ये आपस में रिलेट करेंगे, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल के डाटा के व्हाट डाटा स्टोर्ड, डाटा स्टोर क्या हुआ है, लाइक क्या डाटा स्टोर हुआ है। स्टूडेंट का नेम भी स्टोर हुआ है, उसका रोल नंबर भी स्टोर हुआ है, उसका एड्रेस भी स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। ये बताता है कि डाटा क्या स्टोर हुआ है, और डाटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है। जो डाटा स्टोर हुआ है उसका रिलेशनशिप आपस में क्या है, ठीक है। व्हाट डाटा स्टोर्ड रिलेशनशिप, और उसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। लाइक देखो, डाटा स्टोर हुआ टेबल्स में, लाइक लाइक एक टेबल फॉर्मेट में डाटा स्टोर हुआ है, और उसमें और उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसमें स्टूडेंट्स है, कोर्सेज है, रिजल्ट है, ठीक है। इनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। टेबल में डाटा ये स्टोर हुआ है, और जो स्टूडेंट सेव हुए हैं, कोर्सेज सेव हुए हैं और रिजल्ट सेव हुआ है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट का कोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, कोर्स का रिजल्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, लेकिन डाटा स्टोर क्या हुआ है और इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और तीसरा आता है इंटरनल लेवल, इसे कहते हैं फिजिकल व्यू। ये भी आप देख सकते हैं, लाइक इंटरनल लेवल को कहते हैं फिजिकल व्यू, कॉन्सेप्चुअल लेवल को कहते हैं लॉजिकल व्यू, और एक्सटर्नल लेवल को कहते हैं यूजर व्यू। अब इंटरनल लेवल क्या होता है, इसका मतलब है हाउ डाटा स्टोर्ड फिजिकली, ठीक है। लेकिन डाटा फिजिकली स्टोर कैसे हुआ है, लाइक फाइल्स में स्टोर हुआ है, इंडेक्सेस में स्टोर हुआ है, टेबल में स्टोर हुआ है, कॉलम में स्टोर हुआ है। लेकिन डाटा की जो फिजिकल फिजिकल स्टोरेज अपीयरेंस है, वो किस टाइप की है, ठीक है। वो ये इंटरनल लेवल ये शो करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाटा स्टोरेज इन डिस्क ब्लॉक्स, ठीक है। डाटा हमारे डिस्क ब्लॉक्स में स्टोर हुआ है, ठीक है।
अब ये अब ये डाटा इंडिपेंडेंस है, इसका इसका क्या मतलब, इसका मतलब एबिलिटी टू चेंज डाटा विदाउट अफेक्टिव प्रोग्राम्स। लाइक आप डाटा को स्टोर करते हो विदाउट अफेक्टिव प्रोग्राम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके व्हाट्सएप में अक्सर अपडेट्स आती रहती है, ठीक है, लेकिन आप उससे आपका डाटा अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उससे आपका व्हाट्सएप अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आपके व्हाट्सएप के डाटाबेस में आपके व्हाट्सएप स्ट्रक्चर में चेंज आती रहती है, ठीक है, अपडेट के साथ, लेकिन उससे आपका व्हाट्सएप अफेक्ट होता है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट वही रहते हैं, आपकी चैट्स वही रहती है, आप जो व्हाट्सएप की सेटिंग की हुई है, जो डीपी वगैरह लगाई हुई है, जो स्टेटस, वो सब कुछ वही रहता है, उससे वो चीज अफेक्ट नहीं होती है अपडेट से, ठीक है। इसे कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। व्हाट्सएप स्ट्रक्चर में जो भी चेंज होता है उससे आपका प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होता। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, चेंज स्टोरेज विदाउट अफेक्टिंग यूजर। लाइक जो जो आपकी आपके व्हाट्सएप डाटा की स्टोरेज है उसे चेंज करना, लेकिन यूजर को अफेक्ट भी ना हो। लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले डाटा हमारा सेव हो रहा था व्हाट्सएप का फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, अब व्हाट्सएप ने न्यू अपडेट दी, वो डाटा चेंज हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, लेकिन आ- आपकी आप वही है, आपके कॉन्टैक्ट, आपका नेम, आपकी चैट्स, वो सब कुछ वही है, ठीक है। उससे आपके डाटा पे अफेक्ट नहीं पड़ा, आपका डाटा अभी भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसे इसे कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप डाटा पे ऐड न्यू कॉलम करते हैं, आप डाटा पे न्यू कॉलम ऐड करते हैं, लेकिन ऐप आपकी फिर भी काम करेगी, ठीक है। आप आपके आपके एप्लीकेशन में इशू नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये भी यही डाटाबेस स्टोरेज रिट्रीवल, डाटा सिक्योरिटी, जो मैं सारा ऊपर बताया था। तो ये था सारा आज का आपका लेक्चर, ठीक है।